नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चतरा पुलिस की बड़ी सफलता, कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 4 सदस्य अवैध हथियार और पर्चे के साथ गिरफ्तार। देवघर में करोड़ों की योजना में भारी लापरवाही, बिना कंक्रीट गाड़े बिजली पोल, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। धनबाद के कोयलानगर स्थित सूर्य मंदिर के समीप कुंड में डूबने से 10 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत। हजारीबाग में जिला प्रशासन की त्वरित और सख्त कार्रवाई, इलाज में लापरवाही से मरीज की गई जान, निजी लक्ष्मी नर्सिंग होम सील। और रामगढ़ सदर अस्पताल में कचरे की गंभीर समस्या से लोगों को मिली निजात, महीनों बाद हुई सफाई। अब खबरें विस्तार से। चतरा पुलिस और कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गिरोह के 4 को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 अवैध पिस्टल, 10 जिंदा गोली, 3 मोबाइल फोन और गिरोह के पर्चे बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन अभियुक्तों ने राजधर साइडिंग, जो कि 18 का 2025 और एनटीपीसी टंडवा 20 सितंबर 2025 में हाईवा पर हुई फायरिंग की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ये अपराधी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। घटना करने का उद्देश्य भयादोहन करना था। एक संगठित अपराधी गिरोह के द्वारा इस घटना के अनुसंधान के लिए एक एसआईटी की गठन की गई थी। उस एसआईटी को टंडवा एसडीपीओ के द्वारा नेतृत्व दिया जा रहा था और हम लोग लगातार उसमें उद्भेदन के लिए प्रयासरत थे। कल की घटना जिसमें ये आर्म्स रिकवर हुई है, उससे उन दोनों घटना का भी उद्भेदन हुआ है, क्योंकि इसमें जो अपराधी पकड़े गए हैं उनके द्वारा इस पूरे घटना को विस्तार से बताया गया है एवं अपनी संलिप्तता उसमें स्वीकार की गई है। इस घटना के उद्भेदन से जो तथ्य सामने आए हैं उसमें राहुल सिंह एक व्यक्ति है जो चीटर लातेहार का रहने वाला है। उसके द्वारा एक संगठित अपराधी गिरोह चलाया जा रहा है और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये एक लोकल व्यवसायी कॉन्ट्रैक्टर इन लोगों के घटना स्थल पे, इन लोगों के कार्यस्थल पे फायरिंग की घटना कराते हैं और फोन के माध्यम से। देवघर में बिजली व्यवस्था सुधारने की करोड़ों की योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सारवा प्रखंड के पहाड़िया, टिकोराडी, घसको और दोंदिया गांव में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदारों ने डीटीआर और एलएनडी-एसटी फॉर्मेट के पोल को बिना कंक्रीट मिक्स किए ही गाड़ दिया है, जिससे कहीं भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। यह धांधली सरकार के करोड़ों रुपए की योजना पर सवाल उठाती है। शिकायत मिलने पर कंपनी लुमिनो के अधिकारी देवाशीष देव ने जांच कर कार्य को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। वहीं जिले के वरिष्ठ अधिकारी के सिंह ने भी जांच और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है। में थोड़ा सा हुआ है, एक डबरी मसाला में उसको ऊपर से चिकना कर दिया है और कुछ नहीं हुआ है, नीचे माल कुछ नहीं दिया है। बढ़िया तरह से पोल में मिट्टी उट्टी भर के मसाला नहीं दिया, मसाला कुछ नहीं दिया है, थोड़ा सा ऊपर में एक डबरी मसाला लेके और ऊपर में चिकना कर दिया और कुछ नहीं हुआ है। कौन सा नहीं किया है, सिर्फ गाड़ के चला गया मिट्टी में। हेलो, अंदर में सीमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं। कौन सा गांव है ये? टिकोराडी, सरवा प्रखंड, थाना सरवा, नाम आपका? पारिया पंचायत में। ढंग से मिट्टी नहीं भराया है, ऊपर से एक धमा सीमेंट दे देता है, कंक्रीट देके ऐसे ढक देता है, भविष्य में पुल कभी भी गिर जाएगा। तो यहाँ के ग्रामीण के द्वारा बोला गया, तो क्या बोला? ग्रामीण को बताया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा कि ऐसा ही काम होता है, कि खड़ा रहेगा, पतला छेदा किया गया है, जो पुल कभी नहीं गिरेगा। ठेकेदार के धनबाद के कोयलानगर सूर्य मंदिर के समीप बुधवार को एक दर्दनाक घटना हुई, जहां 10 वर्षीय कन्हैया कुमार की कुंड में डूबने से मौत हो गई। कन्हैया सुबह करीब 11 बजे घर से खेलने के लिए निकला था। कुछ ही देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि वह कुंड में डूब गया है। स्थानीय की मदद से उसे तत्काल बाहर निकाला गया और एसएनएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता सुरेश नाम ने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि पानी में डूबा बच्चा उन्हीं का बेटा कन्हैया था।
क्या इस तरह से मतलब बनाया डैम को कि कोई भी गिर सकता है, अगर जानवर भी गिर जाएगा तो नहीं बचेगा। ये तो बच्चा है। कब हुआ ये घटना? ये हुआ शायद 11:30 पौने 12 के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ है? कोयला नगर वहाँ लोग को सूरज मंदिर है वहीं पर, डैम पर, कोयला नगर डैम में। क्या जी। लग रहा है किसकी लापरवाही है? इसकी विशेषल कर लापरवाही पूरी तरह, इस तरह से डेंजर बनाया गया, उसमें कोई भी गिर सकता है। उसको अगर बनाया उस तरह से तो उसका पूरा ही करवाना चाहिए, पूरा घेरवा कराना चाहिए कुछ भी चीज का इसका, ताकि इसमें सेफ रहे, कोई ना जाए। बच्चे का आज गिरा मेरा बच्चा गया, अगर किसी और बच्चा भी वहाँ पर हादसा हो सकता है। ये पूरी विशेषल का लापरवाही है। जी, नाम और उम्र क्या है बच्चे का? कन्हैया कुमार, 10 साल। आपको कब सूचना मिली इस बारे में? हमको मिला वही 1 बजे के लगभग। क्या पता चला, कैसे घर वालों को हमको क्या कोई कोई बताया कि कोई बच्चा डूब गया, तो थोड़ा सा शौक लगा कि किसका बच्चा है भाई। फिर बाद में पता चला कि देखिए लग रहा कि आप ही का बच्चा है। तो इतनी बारिश हो रही थी, फिर भी भीगते भीगते हम लोग ये वहाँ देख रहे थे, मेरा ही बच्चा है। बाहर निकाल के वहीं अगल बगल को एक आदमी को जो देखा होगा वो निकाला। हजारीबाग के बिष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय स्थित निजी लक्ष्मी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत होने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। मृतक की पहचान पवन सिंह के रूप में हुई है। मृतक के भाई रामू सिंह ने अस्पताल प्रबंधन पर गरीब आरोप लगाए थे, जिसके बाद नर्सिंग होम में कई प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे और संचालक नारायण प्रसाद स्वयं दवा की पर्ची लिख रहे थे। परिजनों के आरोप पर बिष्णुगढ़ अंचलाधिकारी नित्यानंद दास ने जांच टीम गठित कर दी है। भैया जो है मतलब उनका आंख उलटने लगी है, आंख उलटने लगी है ना के बराबर। लगभग 4 घंटे के बाद 10 बजे हम लोग आए हैं। लगभग 2:10 में 2:05 में इन लोग कॉल करने लगे कि भैया जो है मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, आंख उलटने लगे, सड़बड़ नहीं करने लगे हैं। जो बेड में थे वहां से बैठ के नीचे आगे लेट गए। उसके बाद वहां से हम आने में 2 या 3 मिनट लेट किए होंगे। उसके बाद इनका नब्ज चलना बंद हो गया, बिल्कुल मतलब शरीर से लगता है प्राण ही चल गया। हम लोग हाथ छूटने लगे, चेक करने लगे, धड़कन चेक करने लगे, कुछ पता नहीं चलने लगा। तो उन लोग बोले कि रेफर कर दीजिए, बहुत गंभीर है, हजारीबाग ले जाइए, हजारीबाग ले जाइए। तो हम वहाँ गाड़ी बुक करके आते हैं, तब यहाँ लेके जाते, पता चलता है उनका कुछ दिक्कतें नहीं, मतलब ना सांस नहीं चल रहा है, ना नाक चेक किए तो वहाँ भी नहीं चल रहा था, नाड़ी चेक किए वहाँ भी नहीं चल रहा था, धड़कन चेक किए तो वहाँ भी नहीं चल रहा था। तो हम वो लोग बोले हजारीबाग ले जा। तो यहाँ से जैसे गाड़ी में ला दे और हम सोचे कि थोड़ा चेक कर लेते हैं मतलब बचे हैं या नहीं बचे हैं। तो यहाँ से हम लेके गए डॉक्टर के पास, तो वो नहीं थे, वो थे सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ ले गए तो बोलते नहीं। अब उसके बाद तुरंत जस्ट हम यहाँ लेके लाश लेके आए हैं। जहाँ तक हमको लगता है कि इन लोगों के गलत ट्रीटमेंट की वजह से मेरे भैया गए। देखने के बाद इन लोग पेशेंट बताया कि हमको डायरिया सूल दोनों हो गया है, ठीक है। उसके बाद में कुछ जांच लिखे डॉक्टर साहब देखने के बाद, और फिलहाल डायरिया से संबंधित कुछ दवाई चला। उसके बाद में उनको जांच लिखे, अल्ट्रासाउंड भी लिखे। अल्ट्रासाउंड जाने से असमर्थ पेशेंट लग रहा था, सोचे कि कुछ दवाई चलेगा रिलीफ होगा, लेकिन पेशेंट और सीरियस होते चला गया। जब एकदम सीरियस होते देखते हुए तो उसको कल 12 बजे लगभग उसको रेफर कर दिया गया, ठीक है, अच्छे इलाज के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए। बस इतने उसी के बीच में 12 बजे लगभग रेफर कर दिया गया। लोग आए अपना गाड़ी से लेकर के कहीं गए, लगता है सदर बिष्णुगढ़। उसके बाद उधर से लौट कर आए, बोले नहीं पेशेंट मेरा नहीं है, डेथ कर गया। रामगढ़ अस्पताल में महीनों से जमा कचरा आखिरकार बुधवार को साफ कर दिया गया। अस्पताल प्रबंधन की इस पहल से मरीजों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इस सफाई ने अस्पताल के कचरा प्रबंधन की गंभीर खामियों को उजागर किया था। सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद ने मरीजों की अधिक संख्या के कारण ज़्यादा कचरा निकलने की बात कही और नगर परिषद से सप्ताह में कम से कम 3 बार कचरा उठाने का आग्रह किया। वहीं उपाधीक्षक का कार्यभार संभाल रहे डॉक्टर मृत्युंजय ने भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक ठोस कार्य योजना पर काम करने का आश्वासन दिया। यह घटना कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा सबक छोड़ गई। संजय कुमार DRCHO हूँ रामगढ़ का, लेकिन अभी यहाँ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक छुट्टी में है, तो मैं उनकी जगह पे अभी व्यवस्था के तहत जब तक वो छुट्टी से वापस नहीं आएंगे तब तक मैं उपाधीक्षक का कार्य संभाल रहा हूँ। अस्पताल का कचरा 2 तरह का होता है, एक ग्रीन कचरा बोलते हैं, एक बायोमेडिकल कचरा बोलते हैं, और दोनों के साथ लीगल कुछ परेशानियां हैं। जैसे ग्रीन कचरा वाले को एक आदेश है कि अगर बायोमेडिकल मिक्स अगर आप कचरा उठाएंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, उनका हाथ बंधा है। बायोमेडिकल के साथ भी सिस्टम यही है कि उनको ग्रीन मिक्स कचरा नहीं उठा सकते, और सदर अस्पताल ये प्रयास करता है कि दोनों कचरा अलग अलग हो। लेकिन यहाँ चूंकि रोगियों की तादाद है, पूरे जिले के इतने मरीज हैं
कि कभी कभी थोड़ा 1-2% मिक्सिंग संभव है, ये इससे हम इनकार नहीं कर सकते। सेग्रीगेशन क्यों नहीं? अब सेग्रीगेशन होता है, 100% सेग्रीगेशन होता है। आप देखे होंगे कि ये पूजा के समय, ये दिवाली के पहले का कचरा है, और ये बायोमेडिकल, अभी आप देख रहे होंगे कि दोनों सिस्टम वहाँ लगी है। आप शायद फोटो भी लिए हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट वाले लोग भी आए हुए हैं, नगर परिषद के लोग भी आए। बायोमेडिकल का वो कैसे? बायोमेडिकल वेस्ट का जो एजेंसी है, यही अपने रामगढ़ में हेसला में एमओयू है जो 3-4 जिलों को देखता है। अपना हॉस्पिटल में तो इतने मरीज आते हैं, कचरा काफी निकलता है, और इसके लिए हम लोगों ने नगर परिषद से ये हमारा हमेशा आग्रह रहता है कि वो ससमय कचरा का उठाव करें। कभी कभी किसी कारणवश कचरा का उठाव लेट होता है, उसी समय कचरा जमा हो जाता है, जैसा अभी का परिस्थिति हो गई थी। तो अभी भी हम लोगों ने नगर परिषद से अप्रोच किया और आज कचरा उठ रहा है, और लगता है कि ये समस्या हल हो जाएगी। पर हमारा नगर परिषद से ये अनुरोध है कि वो कम से कम वीक में अल्टरनेट डे 3 बार तो जरूर कचरा उठाएं, क्योंकि कचरा काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है। टुंडी थाना क्षेत्र के कमलपुर जंगल के पास बुधवार को एक यात्री बस और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए और चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीयों की मदद से काफ़ी मशक्कत कर उसे बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गए, जबकि कई यात्रियों को हल्की और गंभीर चोटें आई। इस दुर्घटना के कारण गोविंदपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग घंटों जाम लगा रहा। मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल कुमार पांडे ने बताया कि यातायात सुचारू रूप से बहाल करने के लिए दोनों वाहनों को हटाने का कार्य जारी है। गिरिडीह जो रोड है, गोविंदपुर गिरिडीह रोड, इसमें एक ट्रेलर और एक बस में टक्कर हुआ है। फिलहाल जो ट्रेलर का ड्राइवर था उसको एम्बुलेंस से भेजा गया है नज़दीक के अस्पताल में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं हाईवा और ट्रेन को मंगाने का, ताकि दोनों कोलिजन जो हुआ है इसको जाम हटवा करके यातायात को सुचारू रूप से पहले हम लोग आवागमन को चालू करवाएं। सर कोई ऐसा मरने का तो कोई अभी तक कोई सूचना नहीं है। हालांकि जो ट्रेलर का ड्राइवर है उसकी हालत थोड़ा सा चिंताजनक है, वो अस्पताल गया। सिख धर्म के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में 7वें दिन भी रामगढ़ में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। प्रभात फेरी की अगुवाई निशान साहिब से लेकर सरदार जसकीरत सिंह सैनी कर रहे थे। इस दौरान साध संकत एवं ओकार सूत नामक कर्तापूरक जैसे शब्द कीर्तन करते हुए चल रहे थे। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से सरदार रविंद्र सिंह बिट्टी छावड़ा ने प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। 14 नवंबर को झारखंड राज्य के स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर जिले भर में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। उपायुक्त अजय रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 11 नवंबर से 29 नवंबर तक सरकार आपके द्वार सहित विभिन्न जनहितकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान LED वैन, स्ट्रीट डांस, साइकिल रैली, क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस बार का जो 15 नवंबर है वो अपने आप में बहुत ही शुभ दिन है। इस राज्य को भी झारखंड स्थापना हुए भी 25 साल सिल्वर जुबली हो गया है। साथ ही साथ 150वां जो है जयंती भी है हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का, और इसके साथ साथ इसी लमसम में 29 नवंबर को सरकार के भी 1 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये पूरा माह जो है एक फेस्टिविटीज़ के रूप में मनाया जाए। साहेबगंज के महादेवगंज में आयोजित 2 दिवसीय गौशाला मेले के दौरान प्रदेश यादव महासभा झारखंड संगठन के तत्वाधान में भव्य अंतर्राज्यीय दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया। कुश्ती का शुभारंभ बजरंगबली की पूजा अर्चना के साथ हुआ। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने अखाड़े का उद्घाटन किया। इस दंगल में झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नामचीन पहलवानों ने हिस्सा लिया। विजेता प्रतिभागियों को कप, मेडल और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बहुत साल से आते हैं गुरुजी, बहुत अच्छा यहाँ पे लगा, आशीर्वाद मिलता है हम लोग को। यहाँ की जनता भी हमको बहुत प्यार देती है, गुरुजी बहुत प्यार देते हैं हमको, सब जनता बहुत प्यार करती है। गार्डन मंच के बगल में है, वहाँ चले गए। बच्चा कोई है जी, अरमान नाम से 12 हाट का। कितने वर्षों से हिस्सा ले रहे हैं? अरे हम तो 5-6 साल हो गए यहाँ पे। जब आते हैं हम तो शील्ड लेके आते हैं, हर साल विजेता होते, 4-5 कुश्ती जीतते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। पब्लिक से इतना प्यार तो कहीं कहीं मिलता है, पहलवानों जितना आज यहाँ पे मिल रहा है।
आज के समय में पहलवानों की संख्या घट रही है, क्या चंद्रभूषण नशे पत्ते ज्यादा ध्यान देने लगे, प्रैक्टिस कम करते, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा है, पहलवान भी कम करने लगे। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी झारखंड प्रदेश यादव महासभा की तरफ से दंगल का प्रतियोगिता रखा गया है। इस दंगल में खास करके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार के पहलवान आए हुए हैं और काफ़ी बड़ा दंगल हो रहा है। इसमें क्योंकि इस ग्रामीण क्षेत्र में कुश्ती की परंपरा शुरू से रही है और यहाँ पर प्रतिवर्ष दंगल होता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के सभी पहलवान आते हैं यहाँ पर। और इसमें या स्थानीय लोग और जो समिति के लोग हैं, तमाम जो सभा के लोग हैं, वो सबका सहयोग और सबका समर्थन। खलारी में स्वतंत्रता सेनानी शहीद शेख भिखारी मेमोरियल सोसाइटी ने डकरा अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम मार्की को उनकी उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि कांके विधायक प्रतिनिधि शमीम बड़हेर ने डॉक्टर मार्की के समर्पण को अतुलनीय बताया। सोसाइटी के अध्यक्ष इकबाल हुसैन ने कहा कि डॉक्टर मार्की ने 2 दशक से अधिक समय तक गरीब और कमजोर वर्ग के मरीजों को निस्वार्थ सेवा की है। सम्मान ग्रहण करते हुए डॉक्टर मार्की ने कहा कि उन्होंने अपनी मां के सबक को जीवन का उद्देश्य बनाया है। लोगों की तकलीफ दूर करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। इतना अच्छा ये समय दिया और समय मौका बनाया और सम्मान हमको दिया। आज मुझे पता चला कि मैं इतना सम्मान योग्य हूँ। सच बात, मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि अस्पताल आता था और जो मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में कहा था कि मैं डॉक्टर बनने के पहले जब एग्रीकल्चर कॉलेज में था, कांके एग्रीकल्चर कॉलेज में था, तो वहाँ से जब मेरा सिलेक्शन हुआ MDAT में 1986 में, जब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मैंने बड़ी खुशी से कहा तो मेरी माँ बड़ी शौकित हो गई, बड़ी शौकित हो गई। इस प्रकार का व्यक्तित्व था, मातृत्व था उसमें कि अब तो मेरा बेटा कभी नहीं हंसेगा, क्योंकि वो मरीजों के साथ में जा रहा है। नॉर्थ कर्णपूर्णा क्षेत्र के हेंजदा, कुटकी, डेबुआ, करकट्टा समेत 12 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने बुधवार को रूढ़िगत संयुक्त ग्राम सभा मंच के बैनर तले महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 1974-75 में अधिग्रहित उनकी भूमि का आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने मुआवजा, पुनर्वास और अधिकारों की मांग उठाते हुए CCL प्रबंधन को एक 32 सूत्री मांग पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज व उग्र रूप दिया जाएगा। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार पर बेरहमी से हमला किया गया है, जिसमें करीब 15 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार श्रीकांत वर्मा अपने परिवार के साथ धान की कटाई करने खेत में गए थे, तभी पड़ोसी दीनदयाल वर्मा, सीओ वर्मा सहित अन्य लोग कुल्हाड़ी और तलवार लेकर पहुंचे और हमला कर दिया। घायलों का धनबाद के एसएमसीएच में इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कि जमीन विवाद का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन हमले होते रहते हैं। जो ग्वाला लोग का इस जमीन से कोई संबंध नहीं है, वो लोग अपना गुटबाजी बना करके और एक कट्टी महतो का लड़का लोग और उसका खुबाली महतो का लड़का लोग आकर के हम पर हमला किया है। हम अपना जमीन पर धान काटते आ रहे हैं और सब दिन से करते आ रहे हैं और आज अचानक वो लोग आके हमला किया। कम से कम 100 आदमी से प्लस था, जादव और हमारा और सबके साथ में किसी का तलवार, किसी का टांगी, वही टांगी से वार किया है और तलवार से वार किया है। इतना थाने में अभी तो नहीं कर पाए, अभी तो जान बचाने के लिए इधर आए, अभी इधर से जाने के बाद ही कुछ कर पाएंगे। हाँ, घटना आया कई बार। हम लोग का जमीन को हड़पने के लिए ये लोग बाजबरन कब्जा कर चुका है 3 जगह, और ये जो दूसरे का मामला चल रहा है कोर्ट में, उसका 1-2 बार हम लोग का डिग्री हुआ। उस टाइम वो जो जोत रहा था उसको छोड़ दिए और हम लोग जो जोत रहे थे वो हम लोग जोतते ही आ रहे थे। और इस बार जब उसका हमारे बड़े भाई डेट कर गए और उसी दिन उसका डिग्री सुनाया गया, तो उसको जो हमारा पेपर को गाड़ दिया गया कि कोई पेपर जमा नहीं किया, जो कि पेपर हमारा सारा ऑनलाइन तक 25 तक का ऑनलाइन रसीद भी कटते आ रहा है और उसका एक भी ऑनलाइन रसीद नहीं है। जिनके द्वारा हमला किया गया वो कौन है, उनका पहचान क्या है?
उसका वो बा जबरदस्ती बोलता है कि हम केवाला जमीन ले लिए हैं। कौन है वो, नाम क्या है? उसका दीनदयाल वर्मा उर्फ ठाकुर महतो, शिबू वर्मा, भोला वर्मा और सकलदेव वर्मा और इंद्रदेव वर्मा और रितेश वर्मा और भी उसके लोग हैं। ये क्या आपके रिश्तेदार हैं या पड़ोसी नहीं, हैं? पड़ोसी है। हमारे ही पिताजी लोग उसको घर जवैया बसाया था और आज वही लोग हमको बेदखल कर रहा है। जगह वो हड़प लिया है और उसमें जाता उसको ग्रुपी बना कर ला रहा है और हमने के मार पीट कर हमने भाग जाइए। अब भाग के बाद में तब तुम मर गया तो बच जाइए। अब थाना में जब रिपोर्ट उसका को करो है पुलिस का, थाना वाला हमको गाड़ी नहीं है, हमको पेट्रोल नहीं है, हमारा गाड़ी बना गया है। उस समय में देख करके आता हमने वहाँ कोई ना रही, हमने सब भाग जाइए। तो देखिए दीजिए हालत से हो रहा है अभी। थाना वाले क्या बोलते हैं? थाना वाले यही बोलता है, बोल हम आ रहे हैं, गाड़ी में कोई पेट्रोल नहीं है, गाड़ी बना गया है, यही सब बोलता है। अब कोई नहीं जाता तो हमने वहाँ डर से भाग जाइए। अब भागला के बाद में तो 3-4 बार भाग गलिए आइए। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।